हैं तो वो शहजादे, उन्होंने गरीबी कहाँ देखी है? मोदी जी ने गरीबी देखी है, तो वो गरीबों के नेता हैं। देखिए, मुझे ऐसा लगता है अंधभक्तों को चश्मा हटाने की जरूरत है। ये चुनाव जो है ये सनातन बनाम कांग्रेस का है, आप मानिए या ना मानिए, सनातन विरोधी है कांग्रेस। ये अंधभक्तों से कैसे डील की जाए? अंधभक्तों से डील ना ही किया जाए। राहुल गांधी लीडर, नरेंद्र मोदी, फेंकू, अमित शाह, तड़ीपार, ध्रुव राठी। चुनाव में कहाँ है वो? भाजपा के दबाव में क्यों नहीं इंडिया गठबंधन में शामिल हुई? यहाँ से तो बीएसपी के प्रत्याशी खड़े हुए हैं। तो प्रत्याशी खड़े हुए हैं ना, डमी प्रत्याशी खड़ा करके भाजपा को एक तरह से समर्थन दे रही है वो। अच्छा। कहाँ है चुनावी मैदान में? क्यों नहीं खुलकर बोल रही है मोदी जी के खिलाफ? नमस्कार, टू मच कंट्रोवर्शियल में आप सभी का स्वागत है। एक कहावत आपने सुनी होगी कि जब जंगल कट रहा था तो लोग जंगल में जो पेड़ थे वो कुल्हाड़ी को वोट दे रहे थे, क्योंकि पेड़ का कुछ हिस्सा कुल्हाड़ी पे लगा हुआ था। तो सबसे पहले क्या नाम है मैम आपका? करिश्मा ठाकुर जी। राहुल गांधी क्या कर रहे हैं आजकल? मतलब चांदी की चम्मच उन्हें तो मिल गई। राहुल गांधी जी फिलहाल तो जैसा हम जानते हैं कि देश को और संविधान को बचाने का काम कर रहे हैं। रायबरेली से लोकसभा का और वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं और मुझे लगता है देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। अच्छा, देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। ऐसे क्या गुण हैं देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे वो? मोदी जी हैं, मोदी जी में प्रधानमंत्री वाले गुण हैं। बीजेपी के पास चेहरे हैं, कांग्रेस के पास कहाँ चेहरे हैं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी में एक भी गुण प्रधानमंत्री बनने वाला नहीं है, क्योंकि जिस तरह आज देश बेरोजगारी की ओर बढ़ रहा है, जिस तरह आज महिलाएं यौन उत्पीड़न को झेल रही हैं, जिस तरह किसानों पर आंसू गैस और गोलियां बरसाई जा रही हैं, तो कोई भी प्रधानमंत्री देश के महिला, युवा और किसानों की रक्षा नहीं कर पा रहा है। तो मुझे लगता है उसमें प्रधानमंत्री बनने के गुण नहीं हैं। और राहुल गांधी दूसरी ओर देश की एकता और अखंडता को बचाने के लिए कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल पदयात्रा कर रहे हैं। राहुल गांधी जी जहां महिलाओं के साथ उत्पीड़न होता है खड़े रहते हैं, युवा बेरोजगार घूम रहा है, पेपर लीक की बात कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि देश को ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जो कि पूंजीपतियों के साथ दोस्ती ना करे, देश के किसानों के साथ दोस्ती करे। लेकिन मैम एक बात बताइए, मोदी जी की वजह से तो मोदी जी ने इतनी सुरक्षा दी जो राहुल गांधी पैदल चल पाए इतना, नहीं तो कहाँ चल पाते। देखिए, मुझे लगता है सुरक्षा की जरूरत तो मोदी जी को है और मोदी जी ने सुरक्षा नहीं दी, एसपीजी उनकी छीन ली। राहुल जी को जो सिक्योरिटी दी गई है वो तो देनी ही पड़ेगी, क्योंकि एक वो सांसद हैं और प्रधानमंत्रियों के परिवार से रहे, और उस परिवार से जहां पर इंदिरा गांधी जी की 36 कार्बाइन की गोलियां खाकर हत्या कर दी गई और उनके पिता राजीव जी को बम से उड़ा दिया गया, तो मुझे लगता है उसके बाद मोदी जी ने सरकार में आते ही उनकी सुरक्षा को छीना। एसपीजी सुरक्षा नहीं है राहुल गांधी जी के पास, फिर भी देश के लोगों के दिल में प्यार, वही उनकी सुरक्षा है। लेकिन मैम एक बात बताइए, उनकी सुरक्षा को छीना, लेकिन है तो वो शहजादे, उन्होंने गरीबी कहाँ देखी है? मोदी जी ने गरीबी देखी है, तो वो गरीबों के नेता हैं। गरीबों के नेता 80 लाख का सूट नहीं पहनता, 80 करोड़ का सूट नहीं पहनता। गरीबों का नेता सूट बूट की सरकार नहीं चलाता। गरीबों का जो नेता है वो किसानों के दर्द को समझता है। गरीबों का जो नेता है वो बेरोजगारी को समझता है, पकौड़े तलने की सलाह नहीं देता। मुझे ऐसा लगता है कि उनके शहजादे कह देने से राहुल गांधी शहजादे नहीं हो जाते। राहुल गांधी इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और इस देश के गरीबों की, इस देश के बेरोजगारों की, इस देश की महिलाओं की दिक्कतों को दूर करेंगे। देखिए, जो आपने 80 करोड़ के सूट वाली बात कही, इससे तो मैंने कहीं नहीं सुना, ना मैं ये सुनता हूँ, ना मुझे कुछ दिखता है ऐसा कि ऐसा हो रहा है। लेकिन जो राहुल गांधी 70,000 रुपए की बर्बरी की शर्ट पहनते हैं वो जरूर पूरे देश को दिखता है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है अंधभक्तों को चश्मा हटाने की जरूरत है। मोदी जी का आप ड्रेसिंग देख लीजिए, हर शो में या हर मंच पे जिस तरह वो तैयार होते हैं, उनका मेकअप आर्टिस्ट अलग होता है, उनके कैमरामैन अलग होते हैं, उन्होंने एक अपना डिजाइनर रख रखा है। राहुल गांधी जी एक नॉर्मल सी आम आदमी की तरह जीन्स और टी शर्ट पहन के पूरी पदयात्रा कर देते हैं। तो आपको क्या लगता है कि फर्क किस में है? आप भी जीन्स टी शर्ट पहन सकते हो, मैं भी पहन सकती हूँ, राहुल जी भी पहनते हैं, लेकिन जो लाखों का, करोड़ों का सूट मोदी जी पहनते हैं, क्या वो सूट कोई और पहन सकता है? नहीं, लेकिन मोदी जी तो उसका ऑक्शन करवाते हैं, तो वो कहते हैं कि वो गरीबों में जाता है उसका पैसा। राहुल गांधी अपनी शर्ट का ऑक्शन करवाते हैं, या कौन खरीदेगा राहुल गांधी की शर्ट? देखिए, मुझे ऐसा लगता है मोदी जी ऑक्शन जो कराते हैं वो इसीलिए कराते हैं क्योंकि इतना महंगा सूट है, अंबानी से खरीदा है, अंबानी को देना है। अच्छा। राहुल गांधी जी की आम टी शर्ट कौन खरीदेगा? अदानी से मोदी जी पैसा लेते हैं, अदानी को देते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है आज ये जो चुनाव है या जो माहौल है, ये गरीब बनाम पूंजीवादी है, ये आम आदमी बनाम कैपिटलिज्म है। और मुझे लगता है मोदी जी ने सिर्फ और सिर्फ अंबानी, अदानी के पैसे को अपने चुनाव में, चाहे इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए हो, चाहे फंड्स के जरिए हो, चाहे देश की संपत्ति को बेचना हो, हर तरह से पूंजीवाद को बढ़ाने का काम किया है। लोकतंत्र में गरीबों के लिए कुछ काम नहीं किया। नहीं, लेकिन मोदी जी ने राम मंदिर भी तो बनवाया है। आपकी सरकार में क्यों नहीं बना राम मंदिर?
राम मंदिर मोदी जी ने बनवाया है कि कोर्ट के फैसले ने बनवाया है? वो तो मैम बस एक ऐसी बात हो गई थी कि हाँ कोर्ट ने फैसला दे दिया, सरकार ने जब दबाव डाला जब तो फैसला दिया कोर्ट तो ने। मतलब आप ये मानते हैं कि मोदी राज में जो कोर्ट है वो सरकार के दबाव में काम करती नहीं है? देखिए, इन बातों पे मैं जो सुनता हूँ मैं वही बताता हूँ, मुझे यही बताया गया था तो यही मैंने आपसे बोला है। देखिए, राम मंदिर तो बनना था और राम मंदिर का ताला राजीव जी ने खुलवाया था, ये तो नहीं मीडिया ने दिखाया। तो राजीव जी ने खुलवाया था तो राजीव जी चाबी लेके गए थे या सुप्रीम कोर्ट ने बताया था? जी, मुझे ऐसा लगता है कि राजीव जी की सरकार में खुला था और सुप्रीम कोर्ट पे कोई दबाव नहीं था। पर जैसा कि लोगों का कहना है मोदी ने राम मंदिर बनवाया है, तो मुझे ऐसा लगता है सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था, जिसके देश के मुसलमानों ने, देश के वाल्मीकि समाज ने, देश के हिंदुओं ने, देश की महिलाओं ने, देश के पुरुषों ने, बच्चों ने, सबने एक्सेप्ट किया और इसका स्वागत किया। तो राम मंदिर कोई चुनावी मुद्दा नहीं है, आस्था का विषय है। और राम मंदिर जाने से ना मोदी जी हमें रोक पाएंगे ना रोक पाएंगे। मैम ये चुनाव जो है ये सनातन बनाम कांग्रेस का है, आप मानिए या ना मानिए, सनातन विरोधी है कांग्रेस। मैं खुद एक सनातनी हूँ, मेरा नाम करिश्मा ठाकुर है, मैं राजपूत हूँ और मैं कांग्रेस में हूँ। राहुल गांधी जी सनातनी हैं। हाँ, हम लोग मोदी जी के धर्म को नहीं मानते हैं जो कि हिंदू मुसलमान को लड़ाना है। हम उस राम को मानते हैं जिन्होंने सबरी के झूठे बेर खाकर इस देश के लोगों को ये संदेश दिया कि कोई भी वंचित नहीं रहना चाहिए, कोई भी शोषित नहीं रहना चाहिए। और सनातन का मतलब होता है सबको एक करके चलना, जो कि कांग्रेस की मानसिकता है। देखिए, आप ये सैंडविच वाली बातें मत करिए। देखिए, मोदी जी ने कह दिया है कि 400 पार, और जो लहर लग रही है उनकी वो 400 पार की लग रही है, आपको नहीं लग रही है? देखिए, मुझे तो लग रहा है, आप ये बता दीजिए आपको सेंट्रल में आपकी कितने की लहर लग रही है? मुझे लग रहा है 400 पार जरूर होंगे, पर कांग्रेस पार्टी के होंगे। और मोदी जी जो हैं वो 400 पार नहीं, इस बार सरकार से बाहर जाने वाले हैं। मैम एक बात बताइए कि अंधभक्तों से कैसे डील की जाए? अंधभक्तों से डील ना ही किया जाए, क्योंकि उनकी जब आंखें खुलेंगी तब बहुत देर हो चुकी होगी और वो मजबूर हो जाएंगे पंजे वाला खाना दबाने को, जो कि 13 तारीख को सभी को दबाना चाहिए। अच्छा, कानपुर में। चलिए एक क्विक टर्म करते हैं। मैं कुछ नाम लूंगा, आपके दिमाग में जो शब्द आए आपको वो बोलने हैं, ज्यादा नाम नहीं लूंगा। राहुल गांधी लीडर, नरेंद्र मोदी, फेकू, अमित शाह, तड़ीपार, ध्रुव राठी, आई डोंट नो, रवीश कुमार, सच्चे ईमानदार। अच्छा, और अंजना ओम कश्यप, गोदी मीडिया। अच्छा, और सुधीर चौधरी is he is the worst type of journalist I've ever seen. I don't watch him. ओके, अब चलिए बात करें असदुद्दीन ओवैसी। भाजपा की बी टीम। बिल्कुल। मायावती? डरपोक क्यों? चुनाव में कहाँ है वो? भाजपा के दबाव में क्यों नहीं इंडिया गठबंधन में शामिल हुई? यहाँ से तो बीएसपी के प्रत्याशी खड़े हुए हैं। तो प्रत्याशी खड़े हुए हैं ना, डमी प्रत्याशी खड़ा करके भाजपा को एक तरह से समर्थन दे रही है वो। अच्छा, कहाँ है चुनावी मैदान में? क्यों नहीं खुलकर बोल रही है मोदी जी के खिलाफ? तो मोदी जी ने उनके साथ कुछ बुरा नहीं किया होगा? ईडी के छापे का डर। अच्छा, तो मतलब आपको ये लगता है कि मायावती जी ने कुछ करप्शन किया होगा, तो मोदी सरकार जो है ईडी का डर दिखा के उनसे चुनाव लड़ने के लिए मनाही करवा दी? जी बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह का शोषण और अत्याचार मोदी सरकार में वाल्मीकियों पे, दलितों पे हो रहा है, एससी पे हो रहा है, एसटी पे हो रहा है, और मायावती जी मौन मूक दर्शक बन के देख रही हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई घोटाला तो किया ही है कि कहीं जेल ना भेज दिए जाए। अच्छा, बिल्कुल, घोटाले तो खैर सारी सरकारों में होते हैं। खैर, अब बात करें कानपुर की, तो कानपुर का क्या रहने वाला है माहौल आज जिस प्रकार मोदी योगी जी आए? मुझे लगता है मोदी जी आए और भीड़ फतेहपुर से बुलानी पड़ी, भीड़ इनको इटावा से बुलानी पड़ी। कानपुर में बसें नहीं भर रही थी, क्यों नहीं रैली की? रोड शो में टाटा करके निकल गए। मुझे ऐसा लगता है कि कानपुर इस बार मन बना चुकी है, क्योंकि कानपुर पचौरी जी से त्रस्त हो चुकी थी। इनके मुरली मनोहर जोशी जी, जो कि लापता ही रहे, इस बार विकास की ओर चल रहा है। घर घर आलोक का नारा बुलंद है जी। तो जैसा कि हमें करिश्मा जी ने बताया कि किस प्रकार जो है कानपुर की राजनीति में आलोक मिश्रा जो है एक अहम किरदार अपना निभाने वाले हैं। और बात करें अगर देश की, तो अंधभक्तों से दूरी बनाने की सलाह जो हमें दी गई है। ऐसे ही और कंटेंट के लिए बने रहिए टू मच कंट्रोवर्शियल के साथ।